नमस्कार बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 8 के 5 क्वेश्चन तक राइट किए थे। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब 6 क्वेश्चन में मार्क है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। ये हम चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, तो डिफरेंस देखेंगे। यूकैरियोट्स का सबसे पहले, दीज ऑर्गेनिजम्स हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इन देयर सेल। द न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय अ क्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और जो न्यूक्लियस को कवर करके रखता है वो क्या होता है, हमारा एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसको बाउंड करके रखती है। ठीक है। कंपैरिजन में प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इन देयर सेल। द न्यूक्लियस इज नॉट बाउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें किसी भी तरीके की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं बाउंड करके रखती है न्यूक्लियस को। नेक्स्ट फिर यूकैरियोट्स में सेकंड पॉइंट, यूकैरियोट्स हैव मोर देन वन क्रोमोसोम्स इन देयर सेल। उसमें एक ही सेल के अंदर एक से ज़्यादा क्रोमोसोम हो सकते हैं, लेकिन इसके कंपैरिजन में प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, इसमें क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल क्रोमोसोम्स होता है। प्रोकैरियोट्स हैव अ सिंगल क्रोमोसोम इन देयर सेल्स। थर्ड पॉइंट यूकैरियोट्स का, membranes bound cell organelles like mitochondria, Golgi body, ribosomes etc. are present in the cell of eukaryotes। ये क्या होते हैं, सारे के सारे यूकैरियोट सेल के अंदर बाउंड होते हैं या फिर उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड सेल organelles like mitochondria, Golgi body, ribosomes etc. are absent in the cell of prokaryotes। इसमें क्या होते हैं, एबसेंट होते हैं हमारे। फिर नेक्स्ट क्या है, वेयर आर क्रोमोसोम फाउंड इन अ सेल। अब क्रोमोसोम कहाँ फाउंड होता है ये हमें फिगर बना के मार्क करके दिखाना पड़ेगा, जैसा कि हमें 7th क्वेश्चन में दिखाया जा रहा है। ये क्या है, न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या हमारे क्रोमोसोम्स है, वो जो कि मोर देन वन है। और बाहर इसको जो कवर कर रहा है वो क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन है। फिर इसका फंक्शन क्या है, क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ईच क्रोमोसोम्स कंटेन जीन्स। These genes on chromosomes are responsible for the transmission of hereditary traits from parents to the offspring। अब क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। अब ये जीन्स किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पेरेंट्स से लेके जो आगे आने वाली उसकी पुश्ते हैं या फिर जो भी हैं, ठीक है, उनमें किस तरीके के ट्रेट्स होंगे, ट्रेट्स यानी लक्षण, ठीक है, उस चीज़ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सप्लेन। अब ये हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि सेल क्या हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो उसको एक्सप्लेन करेंगे। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेदर इट इज़ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर इट डजेंट मैटर आर मेड अप ऑफ सेल्स। मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, वो क्या होती है, सेल से बनी हुई होती है। ठीक है। इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा ऑल द लाइफ प्रोसेस लाइक न्यूट्रिशन, एक्सर्शन, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपोर्टेशन आर परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल। मतलब हर तरीके का काम एक सिंगल सेल के द्वारा किया जाता है। लेकिन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर आर ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स विच आर अल्टीमेटली फॉर्म्ड ऑफ सेल्स। ठीक है। अब जो मल्टी सेलुलर है उसमें क्या होते हैं, अलग अलग ऑर्गन होते हैं और अलग अलग स्पेसिफिक काम करने के लिए होते हैं। ठीक है। देयर फॉर सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म वेदर इट इज यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स। क्लोरोप्लास्ट आर प्लास्टिड्स। क्लोरोप्लास्ट ये हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, हमारे प्लास्टिड्स होते हैं। दे कंटेन्स अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है, ठीक है, जो क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। द क्लोरोफिल इम्पार्ट्स ग्रीन कलर टू द प्लांट्स एंड लीव्स। ये क्या करता है, एक ग्रीन कलर की छाप छोड़ देता है या फिर इम्पार्ट कर देता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के लिए ये भी एक रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टरिस्टिक्स है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस ओनली इन प्लांट्स। ये सिर्फ प्लांट्स में ही हैपन होती है। सो क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स। क्योंकि अब जब फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट ही कर सकते हैं तो क्लोरोप्लास्ट भी सिर्फ प्लांट्स के अंदर ही होगा। फिर नेक्स्ट हमारा 10th क्वेश्चन है, इसमें मैच करना है बस, और कुछ नहीं, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है ये भी। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के कंप्लीट होते ही, सारे क्वेश्चन राइट करते ही, लास्ट में हम हर चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद 2 पेज ब्लैंक जरूर छोड़ देंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।